रसोई में खड़ी सब्जी बना रही, उसकी हल्दी खिंड गई, वह इसने बेटी ने साफ कर दी, इसमें सिंक में डाल दी। बोला नहीं, दूसरे के बयान नहीं है, बोले नाली में नहीं जानी चाहिए, सारी चीजें पशुओं को पड़नी चाहिए। की गलती हो मैं कबूल करो। हम तो जी यह चाहे अगर हमारी बेटी बस है, हम चाहे पंचायत हो और पंचायत में इसका समाधान निकले। हमारी गलती होगी हमने कहेंगे लोग, समाज तो बढ़कर कुछ नहीं है, पहले समाज फिर परिवार। बेटी तो रंग की भी नहीं रही, जो फड़ियाल की भी नहीं रही आज तक, और बेटा रह जाएगा राज घराने का। गया था और एकता गुड़िया जो है उसका भी मैंने इंटरव्यू लिया था। आप तो समझदार हो, आप गए भी होंगे छोड़ने के लिए, बारात भी आई होगी यहाँ पे, पंचायत भी गई होगी, तो इस मामले को किस तरीके से देखते हो आप? ऐसा है जी, हम तो अपनी बेटी न बसाना चाहे, गलती चलो छोटी मोटी गलती हो भी जाकर बच्चे पे अनसमझ है, उसको समझा दे, कोई दिक्कत नहीं। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। हमारा तो यूं कहना है कि भाई उनसे प्रार्थना ही कर सका हम, कोई जोर जबरदस्ती तुम्हारी है नहीं, ना हम दबाव दे सकते, ना हम उल्टा सीधा बोल सकते। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। हम तो यही चाह भाई हम अपनी बेटी ने, हमारी बेटी ने ले जाए, अजीत आकर ले जाए, वो लेक्चरर लग रहा, पढ़ा लिखा हुआ है, तो इससे ज्यादा समझदार क्या होगा? उम्र मैच्योर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम तो उस परिवार से ये प्रार्थना कर सके, कोई जोर जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते। तो भाई अपना घर बसा, बेटी को ले जाओ। अच्छा ये बताओ जी, उनका डर ये कहीं ना कहीं ये है कि भाई लड़की जो है वहां पे सुसाइड करे, मान ठीक है, आत्महत्या करे, इसलिए हमने डर लग गया कि भाई कल कुछ बात होगी तो हमने कभी जेल में जाना पड़ जाए, सारा परिवार बंद जाए। ऐसा लगता है कि लड़की में इस तरीके के अवगुण है? ये अवगुण नहीं है, और हम ये दावे से आपके माध्यम से उनको बताना चाहें, यदि हमारी लड़की ऐसा कदम उठावेगी तो हम खुद जिम्मेवार होंगे, वो जिम्मेवार नहीं होंगे। हमने ये बात करी थी, अपनी बेटी की जिम्मेवारी हम लेते हैं, भाई वो ऐसा गलत कदम कोई नहीं उठावेगी, केवल बसना चाहे जाओ, इसका ना मकसद उजाड़ना घर, इसका मकसद है घर बसाना। हमारा भी यही मकसद है, हम भी यही चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी अपना घर बसा, बस इससे ज्यादा और क्या कहेंगे हम। ये बात मैंने कही भी थी उनसे कि भाई अगर हम जिम्मेवारी लिया, ऐसी बात नहीं है। वो कह रहे कि भी आए थे में उस टाइम हमने कही भी थी, वो बोले कि वो पंचायत ने बोली अगर हमारी बेटी पे ऐसी बात आई ना तो हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा हमने कुछ नहीं कहा, चाहे हमने मंदिर में चढ़ा कर नेम करा लो, हम तो केवल राम राम करी थी जी। मैं अपनी पोती ने छोड़ने गया, मैं रिश्ते में दादा लागू उसका, मैं खुद गया था छोड़ने, जाकर राम राम करी, उन्हें राम राम भी नहीं ली, ना बैठना दिया। हमने गेट खुलवाया और लड़की अंदर चली गई, वह बोली दादाजी तुम चले जाओ, मैं अपने आप रह लूंगी, दुखी रहूं या सुखी रहूं, बस ये बात हुई थी। हम उल्ट पैर ना, उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा भाई आप कैसे जा रहे, बैठो रिश्तेदार हो हमारे, चाय पानी पीना, कुछ भी नहीं। एक भी शब्द उन्होंने हमारे तो आओ भगत के लिए कुछ नहीं बोला। हम तो अपनी बेटी ने उधर छोड़ के और वापिस अपने घर आएंगे। अच्छा, आपने जो मैंने वीडियो डाल दी उनके बयान देखे होंगे आपने, गुड़िया के भी बयान देखे आपने। ये बात आई थी जी भी रिश्ता होया कि हम रिश्ता तोड़ना चाहते थे, वहां से जबरदस्ती रिश्ता करे आपने? ना जी ना, रिश्ता जबरदस्ती का नहीं चल करता, प्यार का रिश्ता चलेगा। जय मैं यह बात कह रहे हैं तो हमारे को पहले कह देंगे, हम रिश्ता जोड़े ही नहीं थे, हमारा मकसद ही नहीं था। फिर देखो कोई भी अपनी बेटी ने दान दे देगा, अपनी हैसियत के अनुसार देगा, उससे भी बढ़कर दिया हमने। सही बात है। गाड़ी भी दी उनको, अंगूठी चैन वगैरह भी दी, वेंकट हाल में घरोंडा शादी भी करी, जरूरत से ज्यादा बढ़िया काम करे हमने। और वो फिर भी हमारे पे ये तो मंदलाव है भाई हम रिश्ता क्यों तोड़ेंगे, हम जोड़े थे क्यों, ये बात है। नहीं वो कह रहे कि भी हमने कहा था बचोलिए थे कि भी हम रिश्ता नहीं करते, फिर उन्हें कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट करी कि भी थारी बेटी होगी, और ऐसी अच्छी बात नहीं है। बिचौलिया हमारे बड़े भतीजे का सिंधी है, उसकी बहन ब्याह रखी बुआ की बेटी, उसने ऐसा कुछ भी कोई भी बयान नहीं दिया, वो तो जिंदा जागदा है, कई गांव का रहने वाला है, उसको बुलाकर पूछ लो।
कोई भी इसमें कोई संदेह नहीं, हमने किसी किस्म की कोई बात नहीं करी। रिश्ता जो बढ़िया होगा सब चाहो है अगर भाई मेरी बेटी का अच्छा घर आना मिला, जमीन भी है उस पर 7 किले, लेक्चरार भी लग रहा, घर की जगह बढ़िया घर भी है, कोई ऐब नहीं किसी किस्म का उनमें, पूरे परिवार की बात है जी भी। तो हमने रिश्ता जोड़ा उनके ये जब उनमें ऐब होंदा या वह आपराधिक प्रवृत्ति के होंगे तो हम क्यों रिश्ता जोड़ दें उनके साथ। पता नहीं के दिमाग में आ रहे उनका, अगर भाई वह इतनी निष्ठा पर आ रहे हैं, लड़की छोड़ना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल तो है नहीं। रिश्ते नहीं होंगे पहले तो जोड़ी करें फिर लोग, आज देख लो समाज में, हम तो अपने समाज की बात कहें, जोड़ी करें फिर जाए अगर भाई मेरे बेटे का करा दो कड़ी रिश्ता, और जब रिश्ता हो जाए फिर वह खूंखार बन जाए कि भाई हम तो रख दे नहीं। ये बातें हैं जी। हम सही बात है भाई, बेटी ना तो कोडी और बहले भाई, वो क्या अगर बेटा तो राजा के भी रह जाए, राजा का बेटी तो रंग की भी नहीं रही, झोपड़ी वाले की भी नहीं रही आज तक, और बेटा रह जाएगा राज घराने का। ये तो बहुत उदाहरण है इसे से। और लड़की भाई बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं, आपने विचारों तो देख भी लिया होगा। अच्छा आपकी तो आपके देखे होगा, आपने खलाया भी होगा उन्हें। हाँ जी। आपके सामने पड़ी बड़ी कोई ऐसी बात है कि भी लड़की में ऐसा एटीट्यूड है क्योंकि भी इन्हों का है कि भी जिब सूस रहे थे इन्हों कहा था कि भी मेरा हेयर स्टाइल खराब कर दिया, आशीर्वाद आपने भी दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं जी, यही आशीर्वाद दिया था, मैं भी साथ था उनके, यही था मैं पूरा दिन, एन बड़े प्रेम प्यार से आए, पूरा परिवार रिश्तेदार उनके साथ थे। हमने जिसी बन पड़ी भाई खाना भी बढ़िया दिया अपनी हिसाब है, उनका मान सम्मान भी अच्छे से किया, कोई भी दिक्कत नहीं थी, सारा परिवार एन हंसी खुशी से गया। तो बताओ फिर उसमें कमी क्या की रहेगी। हेयर स्टाइल ये तो गुरुकुल में पढ़ी लिखी लड़की है, इसने तो न्यू भी नहीं पता भाई हमारा दूसरा घर कहाँ है, अपने घर में रहना या गुरुकुल में रहना। इसने ना अपने खेत का बेरा पूरे परिवार के आदमियों ने नहीं जान दिया, अपने घर से अलग किसी के घर नहीं गई आज तक। या तो हम इसको कैसे कह देंगे कि एटीट्यूड है इसके अंदर। इतनी साधारण लड़की है या घर बसाने वाली, ठीक है, इसने काम नहीं कर रखे अपने घर में, कभी गुरुकुल में पढ़ रही, इसने उड़ा जाकर न्यू भी कह दिया भाई मैं काम नहीं करना आंदा, मैंने बता दे रहा और मैं कर दे रहूंगी। और इसने करया भी, गोबर इसने घेरा, डांगर इसने बंदे, घास ही ले आई काट कर सिर पर गठड़ी, तो इस तक क्या होगा। इसने आज लग न्यू भी नहीं बेरा हमारा खेत कितनी दूर है, यहाँ तो इसने करे कुछ नहीं, सारा काम उसने जाकर संभाल लिया। इसकी जो 2 जेठानी है, बड़ी जेठानी इसकी बहुत बड़ी है, छोटी में थोड़ा हाथ डिस्प्यूट हो गया था इनका, मैं गया था इस पर, मगा बेटी एकता तेरे पर जो भी गलती हुई उसकी माफी मांग ले, तेरी बड़ी बाण है। इसने माफी मांग ली, उस पर सारा गिला शिकवा दूर हो गया। जो एक इसकी ननंद है उर्मिला, वह इनका नाश करेगी, कटवाल बह रखी, इस परिवार पर उसका दबाव ज्यादा है। और वह एक वीडियो में मैंने भी देखी उसकी, वह न्यू कह रही जो मेरी 2 बहनें हैं उनको नहीं बढ़न देंदी। या कितनी ताकतवर है भाई, जो अपनी ननंदा मना कर देगी अपने घर मानते, जो ताकतवर होंगी तू इससे की नहीं पर खचे उड़ा देंदी, इसने कह देंदी तू भी भागड़े थे खड़े हो जाना क्या बात। जो उर्मिला है इसको भी कह देंदी तू क्यों रही, मैं तो जिमुन ने तो आने नहीं देंदी छोटी बड़ी ने, फिर तू इस खेत की मूड़ी है, तू भी चली जाड़े थे। इसमें इतनी ताकत नहीं है कि अपनी ननंदा ने ना बुलावे। और या सब तो छोटी है, 1 साल पूरा इसने शादी ने नहीं होया, इसकी इतनी क्यों कर चल गई भैया परिवार में। अच्छा जी, जैसे रिश्ता हुआ बाद में पता भी लग गया, आपने कुछ छानबीन करी कि भी किस तरीके का परिवार है, वो कैसा परिवार। ऐसा है जी, हमने हमारी लड़की ब्याह रखी कई, उसकी रिश्तेदारी थी हमारे सिंधी की, उसके विश्वास पे हमने रिश्ता कर दिया, हमने कोई छानबीन नहीं करी। यह गलती रहेगी, यह गलती हमारे पर रहेगी भाई ये परिवार किस टाइप का है। ईब हमने गांव में जैसे गए नहीं, उसकी छानबीन करी, मोजी आदमियों से भी मिले हम, उन न्यू कहा भाई गांव में इसकी नहीं 1 पैसे की भी इज्जत। यह तो केवल अपने परिवार तक सीमित है, समाज में इनकी कोई वैल्यू नहीं है। चलो जी पछताए के है। लेकिन सवाल थोड़ा ये भी बनेगा कि भी जब में 2 और हैं वहां पे,
आपकी बेटी है हाँ भी? हाँ हाँ, हमारी बेटी है वह, जो बड़ी है नहीं, वो जयशंकर की बेटी है, वह रखी ओड़ा, वो भी 10 महीने अपने घर रह के गई। अच्छा जी। उसके साथ भी यही हादसे हुए। अच्छा हुए हैं दूसरे? हाँ, उसके साथ भी यही हुए हैं, वो तो बाद में पता चले हमने। अच्छा ये किस क्यों दोष है जी इस तरीके की? बस जी, या दोष है क्या है कि भी, या दोष फिर भी नहीं कह सकते हम इनको, या फिर नो है कि भी ना इनका मेंटल दिमाग है, बस मेंटली ये खत्म है। समाज के हिसाब को इनके पल्ले इज्जत नहीं है, ना ये न्यू देख दे। एक वह न्यू कहा कर नहीं बोले, एक नटनी नट पे चढ़ रही थी, बांस पे चढ़ गई। बांस पे चढ़ गई, नट पे कह ले अगर भाई तना किसी की इज्जत है का ख्याल है तना, बोली का अपनी बिरादरी का, बिरादरी। इन्हें तो अपनी बिरादरी का भी नहीं है। बिल्कुल। ये बातें हैं जी। बस हम तो या आपके चैनल के माध्यम से ये रिक्वेस्ट कर रहे उस परिवार से, भाई हमारी बेटी ने बसा लो, ये रिश्ते गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, रोजाना ये रिश्ते टूटेंगे, उसको भी दिक्कत आएगी, हमको भी दिक्कत आएगी दोबारा शादी करने में। वह वैल्यू नहीं रहनी, हमारी बेटी की नहीं रहनी, ना उसकी रहनी। वो इसका मंड में भाई मैं लेक्चरार लग रहा, मेरा जमीन जायदाद है, के पूछा, कौन पूछेगा जमीन जायदाद में? कमेंट तो रावण का भी टूट गया था, उसका भी टूट कोई कितना बड़ा ही हो, लेकिन हाँ जी, ऐसी बातें नहीं चलती है। अच्छा उसके बाद आपने कुछ सोचा कि भी उनका समाधान हो, या फिर उनसे बातचीत करी जाओ, उसके सुसरे था, क्योंकि बड़े बड़े बतलावा ना आपस में तो बात बना है, या फिर उनके कुण बेग आदमी भी होगा, निजी आदमी, हाँ भी आपने संपर्क करे होगी भी चलो इस चीज का मतलब पता लगाओ कि भी क्या बात है क्या नहीं है। ऐसा है जी। उन्हें क्या कहा? हम गए, हमारे सामने कोई नहीं आया, हम मिले किसता है, किसी से नहीं मिले हम। गांव राम में कोई रहा नहीं उनका? ना जी, उनका नहीं कोई भी आंदा। एक पूर्व सरपंच है करण सिंह, उनसे मिले हम, उन्होंने बताया कि भाई ये बड़ी आदमी नहीं है, मंदबुद्धि है, समाज के हिसाब के आदमी नहीं है। तो जी हम फिर अपनी बेटी ने अस्पताल में छोड़ कर चले गए, हम यहाँ ले आए, यहाँ से हमने संपर्क भी करना चाहा, लेकिन हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा उनके साथ। हम तो पंचायत बैठा लो हुए, हम भी आ जाएंगे, मैं भी आ जाऊं, ये बात भाई की गलती हो कबूल करो। हम तो जी यह चाहे अब हमारी बेटी बस है। मेरा ये भी मानना है कि भी जो हमने जो इंटरव्यू लिया था, इनके जो जेठ है एकता के अनिल, या फिर जो इनकी जो ननंद है उर्मिला, उनका जो है ना इंटरफेयर है तो है, लेकिन सबसे बड़ी बात है भाई अजीत सामने आए, क्योंकि उनसे ज्यादा मतलब नहीं है, अजीत से मतलब है, अजीत के साथ उनकी शादी हो रही है। क्यों जी? बिल्कुल सही है। और अजीत जो है कैमरे के सामने आ नहीं रहा है, आप कैमरे के सामने नहीं आंदे तो कोई बात नहीं, आप पंचायत रख लो, पंचायत में आ जाओ, हम उसके गांव में और उसके घर में पंचायत कर लेंगे, जहां कहेगा वहां पंचायत में आ जाएंगे। वो तो कह रहे कि हम अपने घर में पंचायत करनी नहीं देंगे, बथेरी पंचायत होली पर करो कहीं हम आ जाएंगे। नहीं नहीं, वो स्थान समय दे दो हमने, हम वहीं पहुंच जाएंगे। नहीं ऐसी क्या बात होगी थी भाई जो वहां पंचायत क्यों नहीं हो सकती भैया? तो भी करी नहीं, वह समाज से डरे जी, कर समाज में थारी बेइज्जती और हो जाए। पहली बात तो वह न्यू कहा करें अब भाई हमारा इज्जत नहीं, अर्जुन सी है वह साले की कड़ी जानती नहीं, उनका तो वो मकसद है। बस हम चाहे पंचायत हो और पंचायत में इसका समाधान निकले, हमारी गलती होगी हमने कहेंगे लोग, समाज तो बढ़कर कुछ नहीं है, पहले समाज फिर परिवार, समाज सबसे बड़ा है, समाज के अनुसार हम चल लेंगे, समाज जो इजाजत जो भी दंड देगा हम उसने भोगेंगे, हमारी गलती काटेगा हम स्वीकार करेंगे, उनकी हो तुम्हें करें, हमारी लड़की ने मैं बसा लो, हम तो बसाना चाहूँ। देखो एक प्यार प्रेम होगा जी, अगर आप प्यार से इस चीज का समाधान निकाल लेंगे तो अच्छी बात है दोनों परिवार के लिए भी। क्यों जी? ठीक है जी। अगर बात ऐसी बनी तो गुड़िया के साथ में पूरा गगशिणा गांव खड़ा है, उसके साथ में उसके पूरे गांव में पंचायत बटली करी जाओगी और वहां फिर इस बात का निचोड़ निकाला जाओगा, इबलो आज्ञा बात बड़ी कोने है। और जो देरा गांव के लोग हैं वो भी आपके साथ में आने के लिए भाई जो सच्चाई है, अगर आप सच्चाई के पलड़े में हो ठीक है जी, तो वो भी तो आएंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देरा गांव कोई ओपरा तो गांव नहीं, हमारा ही भाईचारा है, हमारे रिश्तेदार है, रिश्तेदार है, सही बात है। उनके अलावा और भी घर में हमारी रिश्तेदारी है, बहुत अनेकों रिश्तेदारी है गगसीना की देरा की, हम उनसे मिलेंगे जाकर। पंचायत का तो काम है, पंचायत का काम ही है भाई दो पक्षों को बैठाओ और उनको समझाओ, मामला सुलझाओ। हम तो ये कर रहे हैं प्रयास,
मारा या लड़की है री बच्ची यानी है, हम बाट देख रहे थे, चलो समय एक बार दे दो। अजीत का आना हमारी पंचायत में जरूरी है। वो कमी बता दो भैया कि या भाई तेरी बेटी में यह कमी है, हम जब गलती होगी उसने मान लेंगे, और नहीं होगी तो हम क्यों मान लेंगे। लेकिन एक बात दोष लगाना अच्छा तो गलत है नहीं। एक बात आई थी कि भी में तो अगर छिनेवाले हैं, पता नहीं कह रहे थे कि भी नुआ गोली मार देंगे, कर देंगे, चीजें कर देंगे। ऐसा है जी, हमारा परिवार हमारे गांव में कहीं से भी पता कर लो, बढ़िया तभी नीचे दर्जे का है। हमने आज तक कुत्ते का डंडा नहीं मारा, नरम दिल के, बिल्कुल नरम। अपनी बात बेबाक कहने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। बड़ी पंचायत में कुछ को लो हमारे पर, जो सच्चाई है सच्चाई के पक्ष में चाल लेंगे। कभी बात सही। आज तक हमारे परिवार में कोई एफआईआर आई नहीं, किसी किस्म का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, किसी डाल का भी। लेवल पर तो देख लो भाई, कहीं भी जांच पड़ताल करवा लो, किसी भी थाने से कर लो आप। हम तो जी बिल्कुल अपना काम करें और रोटी खा रहे, बस यही बात। समाज में हमारी इज्जत है, वह भी नहीं बात भाई हम गए गुजरे हैं, दो भाई जाने भी हैं, दो भाई मानने भी हैं। छोरे भाई ये भाई है, हाँ बेटा राहुल है, पोता है हमारा। ये कह रहे कि भी यू गया था वहां से, बोला कि भी वो कर देंगे, हम तो नहीं कर देंगे ना जी, या कति सब सरासर झूठ बोल रहे हैं, उनने कोई मतलब नहीं इस बात है। आप पत्रकार हो, हमारे गांव में हमारे से अलावा कहीं भी जांच पड़ताल कर लो, किसी से भी, भाई राहुल इतना गंदा लड़का है, भाई उनको धमका देगा, गोली मार देगा, ये कर देगा, सब अफवाह है। ब्लेम तो न लगाना है कोई ना कोई, जिबे तो अपना पंडा चटाना सोच रहे, ऐसे के छूट जाएगा पंडा नहीं। अच्छा एक बात हो रहा जी, एक बात का अगर मेरी छोरी गलत है ना तो उसकी नाट भी काट देंगे। हाँ है नहीं, बिल्कुल सच्चाई है। बड़ी पंचायत में मैं ये दावा करूं, हमारी छोरी गलत होगी नहीं, हाँ। हम अपनी अड़ी मार देंगे, उड़ा जाने की जरूरत नहीं हमने। इस बात में भाई पूरा निचोड़ हो ही लिया, आप उनकी गलती काट कर दिखा दो। हमारी बेटी की गलती कोई भी काट दे, हाँ। बड़ी पंचायत में स्वीकार है, जो दंड देगी पंचायत हम उसको भोगेंगे। ले भाई इस तबड़ का तो कुछ हो ही नहीं सकता, और बाकी का अगर जितनी मुंह उतनी बात, इस बात ने निर्णय तक ले जो भाई, मेरी हाथ जोड़ कर उनसे भी रिक्वेस्ट है। और ये तो है ही है तैयार, हम तो समाधान करना, देखो वो क्या करा ना, ये समाधान करने में तैयार है, ये झुक रहे हैं, बिल्कुल झुक रहे हैं जी। बेटी वाला तो ऐसा झुकेगा, और जिसकी नाड़ में सरिया होगा ना वो झुकिया नहीं करता, झुकना उन्हें पड़ेगा, झुकना दोनों ने पड़ेगा। पंचायत के आगे समाधान जी भी लिखड़ेगा। और भाई मैं तो आगे बातें कहूंगा कि सारे भाई इसने मिलकर शेयर करियो, और भाई जो भी समाधान अपना निर्णय जरूर देना। अच्छा जी, आप भी इतने विद्वान, आप भी जानते होंगे इस बात का समाधान क्या है। हमारे साहब को तो समाधान ही है, अग भाई अपनी हमारी बेटी ने ले जाए, उनकी बेटी जाए मेरी अड़ा, और अपना सुख शांति तरह पंचायत के माध्यम से सीधा अंदाओ, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, अपना घर बसा ले। नहीं कल यह बात नहीं होनी चाहिए, कल फिर गुड़िया जाएगा वहां से कलेश तारा है। देखो हमने नहीं तारेगी, वही बात है ना, पीछे की बात हमारे पर लिखवा के ले लो, जय या एक भी कसूर कर देनी, हम समाज के दोषी। उनका ये कहना कि भी कल गुड़िया अगर मारे, हमने पहले ही बताया, अब इस बात की जिम्मेवारी ले हो गया। बिल्कुल जिम्मेवारी है। बाबूजी आप छोटे गए थे गुड़िया ने, उसने क्या घटना घटी थी वहां? कोई घटना नहीं, मैं था, दो मेरे भतीजे की बहू थी और या हमारी बेटी थी, एक बेटा था। हम गए, राम राम करी मैंने सुखबीर से, वो बोला राम राम, बोला अरे ये कुकर आ गए, फोन कर भाई कुलदीप, फोन कर फटाफट, बोला उनको। किसने करा फोन? ये नहीं उसने खुल ली बात, भाई किस पर आवाज लगाने के बाद वीडियो में हो रहा है तो जी बुलाओ। कुलदीप और रीतू देवर भाभी हैं, उन्हें कुंडी लगा ली अंदर, एकता दरवाजे पे खड़ी होगी, राहुल ने पीछे से वीडियो बना ली। रीतू बोली अग भाई खोल दे कुलदीप कुआड़, वीडियो बनने लगा। हाँ है। तो एकता अंदर चली गई, एकता बोली दादाजी आप जाओ, मैं अपने आप रह लूंगी, दुखी रहूं चाहे सुखी रहूं, ये सबक थे। हम गिल्ला उल्टे मुड़ गए। उसने सुखबीर ने ये भी नहीं पूछा अग भाई तेरा रिश्तेदार है रे, तू बैठो चाय पानी पियो, क्यों ऐसे क्यों चल दिए। वो तो फोन पर लग गया, पता नहीं किसको कराया होगा फोन, किसको नहीं करे। हाँ बोल का है भाई, हम तो जा रहे भी और के राम राम भी करी उसका। आपने डर नहीं था कि आपने छोड़ दी गुड़िया के साथ? नहीं हम
डर तो जी लागा जी, हमने न्यू दिखा कि भाई हमारी छोरी कुछ गलत करेगी, हमारी छोरी तो गलत कर रही ही नहीं। डर किस बात का? ब्याह रखी कोई ऊं तो नहीं जा रही, बारात लेकर आए थे, ब्याह कर लेकर जा रहे, हम क्यों डरेंगे? किस बात का डर हमने? अरेंज मैरिज थी ना जी? अरेंज है। आपने लगा कि जी गुड़िया के साथ मारपीट भी करा है? ना जी, मेरे को लगता नहीं। मारपीट का तो देखो हम दोष नहीं देंगे, वीर मर्द की हो जाए, थोड़ी बहुत हो जाए, हम उस बात ने भी इग्नोर करें। मान ले कोई थप्पड़ चट्टू मार दिया, हमारे नॉलेज में तो आया नहीं, लेकिन हम इस बात इग्नोर करें, कोई बात नहीं भाई, वीर मर्द है, गोरा चोरी सोबर हो जाए, थोड़ी बहुत बात। हाँ सामान की निकल, हाँ, बस वो रसोई में खड़ी सब्जी बना रही, उसकी हल्दी खिंड गई, वो इसने बेटी ने साफ कर दी, इसमें सिंक में डाल दी। नहीं बोला नहीं, दूसरे के ब्याह नहीं है, बोले नाली में नहीं जानी चाहिए, सारी चीजें पशुओं को पड़नी चाहिए। या बोली आगे पशुओं पर डाल देंगे, थोड़ा बहुत दूध खिंड गया, उबल दाया, वो तो बोले जुबान रख लिया उसको तो। नहीं रिकॉर्डिंग में बिल्कुल अंदर बेशक लग रहा, हमने भी नहीं कंधे, जबान तो ततलाव उसकी है, ओका भी पीवा है, सारे काम कर है, अंडा फिरे भी है, बाहर भीतर भी आवा जावा है, फोन पर बात भी करे, स्वस्थ है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात। तो भाई आप भी कुछ रखना चाहो जी, आप भी अपनी राय देना चाहते हो कुछ? अच्छा भाई आप ना, कोई बात नहीं, बैठ जाओ भाई, आपका भी कुछ सजेशन है भाई, किस तरीके की क्या अपनी क्या रहेगी? एक मिनट भाई बताऊंगा। जो उर्मिला है ना जी, वो परी एकता की ननद, जो वो जी दे रहे और बैर खींच कटवाड़ जी, उसका घर बड़ा है रविंदर, और जी उसका ससुरा करतार, जो 10 दिन तो यहाँ रहते वो, और 2 दिन रहती है कटवाड़, जो ये मैन जड़ ये है जी, मैन जड़। आप जानो ना, मतलब जानो जी, सर जानो मैं। अच्छा जी। हाँ सब जाने उसको मैं, ये नाश करवा रहे घर का सारा जी, ये लगा रहे इधर इधर इधर, ये नहीं बसने दे रहे घर इनका, हमारी गुड़िया का, ये करे पूरा उस दबाव डाल रहे, अजीत पे भी, इस पे एकता पे भी, सब दबाव डाल रहे, इस पे डाल रहे दबाव। इसका बात का निचोड़ मतलब क्या है? ऐसी बात होती है ये सर क्या बताओ, उनकी मन बुद्धि खराब हो रही, बकाओ अजीत बकाओ मानता है अपने दोनों भाभिया का, अपने भैया का, अपनी बहन का, वो पूरा दबाव डाल रहे इस पे। अच्छा अगर यहाँ रहने में झगड़ा हो रहा है, अगर अजीत अपने के चंडीगढ़ लेके जाओ तो हमने कोई दिक्कत नहीं जी, हम तो राजी हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये बात भी सही है। अच्छा राहुल भाई, क्या आपने कुछ सजेशन देना आपने? उनने वीडियो डाली है जी, जो भी उनने विचार रखे वीडियो में, अपने 30 मिनट की और 27 मिनट की एक वीडियो डाली हुई है चैनल पे, तो जितनी वीडियो डाल रखी है उन्होंने, हमारे पास सभी एविडेंस है जो उन्होंने बोल रखी बातें। ठीक है। और दूसरा बोला था कि उन्होंने कि मैंने ऐसे ऐसे बोला है, मैंने ऐसे बोला है, तो फोन में रिकॉर्डिंग भी होती है, अगर हम क्रिमिनल केस होता है, वो कोई कोर्ट केस होता है, तो वो रिकॉर्डिंग निकल सकती है, तो अब रिकॉर्डिंग निकला तो उस दिन फोन पर बात करके पता है उनको किस दिन किया था मैंने फोन, अगर मैंने ऐसे बोला है तो बताओ। तो ऐसे भी किसी पे इल्जाम लगाने से ये मतलब आपने कुछ नहीं कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरी कोई बात नहीं हुई। उस दिन ये बोल रहे कि पंचायत में राहुल ने धक्का मारा, तो उन्होंने बताया कि पंचायत के 2 आदमी उस टाइम पे मौजूद थे, देरे गांव के, वो दोनों से पंचायत में उठा के पूछा गया, अजीत ने बोला ये आदमी मौके पे थे, तो उन्होंने आदमियों को उठाया, तो वो आदमी ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्होंने धक्का नहीं मारा। अच्छा, तो अब बताओ, अब भी मना कर देंगे? अब भी मना कर देंगे, आज भी अगर आप चलोगे, नेक्स्ट बाइट हम देंगे तो जरूर देंगे, और एविडेंस अगर वो बोलेंगे तो एविडेंस भी रखेंगे, मैं इसलिए हम एविडेंस नहीं रख रहे। सबूत उनके पास ऐसा हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हमें दिखाओ तो सबूत लाओ, तो हम A to Z जितने भी सबूत हम मीडिया के सामने ला के रख देंगे, पर हम इसलिए ला रहे भाई अपने दोनों घर बसे, हम हमारा ये याद जोड़ के विनती है भाई, अपना घर बसाए, यहाँ रहे चंडीगढ़ रहे, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अपने पास सब सबूत है, हर चीज का सबूत है, हर चीज का एविडेंस है। अगर ये बोलोगे, अगर वो बोलेंगे कि एविडेंस मीडिया के सामने लाए, तो मीडिया सामने अभी तक ला देते, इसलिए नहीं ला रहे कि ठीक है अपना जो भी है आराम से निपट जाए, पारिवारिक मामला है अपना, ठीक है। मैं देरा गांव की पंचायत से बोध करूंगा, और जो गालन खा प्रधान उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि वहाँ पंचायत रखी जाए। की बात हुई, आपके पास फोन आया था आपकी बहन का? हाँ मेरे पास फोन आया था, वो भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। किसका? बहन का यार? हाँ मेरा आया था, उनका भाई मेरे को, वो रोने लगी, मैंने बोला क्या बात होगी, बोल तू तो हॉस्पिटल थी, ठीक थी, बोला कि ऐसे ऐसे मेरे को छोड़ के भाग गए और भाई मेरे साथ ऐसे किया। तो मैं गया था उस टाइम पे सबसे पहले अकेला, तो वहां पर तो मैं वहां गया, देख हमें पता है महिला वार्ड में तुम जान सकते, तो मैंने एक लेडीज को बोला, वहाँ डॉक्टर थी, वो जानती भी है, हमें इंटरव्यू चाहे उसको मीडिया के सामने बुला देंगे। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे काम ऐसे किया है, जो हमारा आयु है केस का, प्रियंका जी मैम है एक प्रियंका, तो उन्होंने वीडियो बना के लेके थे। उस टाइम 8 लेडी थी जिनको प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा हुआ था, 8 लड़कियों को, लेडीजों को, तो उन्होंने गवाही भी दी थी उस टाइम पे, तो आईपीओ के पास वो रिकॉर्डिंग भी है उनके पास। कोई था नहीं परिवार? कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। लड़की एक पतली सी, जो हम देसी भाषा में पोतरे नहीं बोलते, वो लपेट देते हैं,
उसमें लिपटी हुई मिली थी। और उस दिन उसके बाद हम यहाँ लाए, उसके बाद तो एक दिन वीरक हॉस्पिटल है करनाल के अंदर, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, वहाँ हमने एक दिन एडमिट रखा। तो वहाँ उसके बाद सॉर्ट आउट होने के बाद हमने वीरक, ये एक हमारा डॉक्टर भी है अनिल जी, उनके पास भी लेके गए। बुखार मतलब लड़की का परवरिश ना होने के, प्रॉपरली उसको टाइम पे ना देखभाल लग गया, कपड़े विदाउट कपड़े रहते उसके कारण उसको ठंड लग गई है, वो बोल रहे चेस्ट कोल्ड हुआ है। अच्छा, एक बात हुई थी, हाँ उर्मिला जी ने, अनिल जी ने बताया था कि एक बार आपकी बहन का आपके पास फोन आया और आप सॉर्ट आउट करवाने के लिए घर पे गए थे। हाँ, कमरे के ऊपर की बात है। तो मैं आप उसको बताओ। पहला देखो, मैं उनके घर पे हमारे रिश्ते होने से पहले कैमरे लगे हुए हैं, पहली बात ये। जब भी मैं वहां घर पे जाता था, गाड़ी तो एंट्री होगी गेट पे ही होगी ना, तो मैं गेट पे आवाज लगाता था। जब तक उनके घर से कोई जेंट्स या जो हमारे मौसा जी है वो नहीं आते थे, तो मैं गाड़ी से नीचे वहां नहीं उतरता था, ओनली हॉर्न और आवाज लगाता था। नहीं, आप ऊपर गए थे उस दिन पंचायत? हाँ, मैं गया था, मैं सबसे पहले एंट्री किया, ससुर वो निकल के आए थे, मौसा जी हम अंदर बैठे, तो अजीत आया, बोला कि मैं अकेले में बात कर रही है, मेरे को आप लेके चलो। इस चीज का भी वहां कैमरा लगा है, उस चीज को देख सकते हो आप। कैमरे की रिकॉर्डिंग 6 मंथ की तो रहती है, 1 साल तक रहती है। कितनी देर बात हुई आप दोनों की? हमारी आधा घंटा बात हुई थी। उन्होंने बीच में आके ये बोला कि वहाँ उस गांव की लड़कियां घर नहीं बसाते। अनिल जी ने, अनिल था उस टाइम पे, अजीत था। अजीत, आप और तीसरा? तीसरा जो उनके मौसा जी है वो थे हमारे मौसा जी। हाथापाई हुई थी कुछ? कोई हाथापाई नहीं हुई। गला पकड़ा आपने उसके भाई कोई को? अगर देखो, नीचे उतरने के बाद सीढ़ियों पे? नीचे उतरने के बाद सीढ़ियों पे मैंने कोई गला पकड़ा है तो मैं तो देखो, आदमी अपना एविडेंस तो दे नहीं सकता। कैमरा, वहां कैमरा नहीं है सीढ़ियों में। उन्होंने अगर वो देना चाहते कमरे का भी ले देते, कमरे के बाहर का दे सकते, नीचे का दे सकते थे। उन्होंने ये बोला था कि धक्का मारा, और धक्का मार के ये बोला कि देखो, अगर जब मैंने, आपको तो- चलो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप खुद निष्कर्ष निकाल दोगे, मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी मैंने धक्का मारा, उस टाइम वहां पर 2 आदमी और थे जी, वो गवाही दे रहे हैं, वो जो उन्होंने पंचायत में गवाही दी थी कि इन्होंने धक्का नहीं मारा, तो उन 2 आदमियों को मैं पंचायत के सामने लाऊंगा, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर बताओ, तो पंचायत में उन्होंने जवाब दिया, तभी तो पंचायत से भागे थे। और उर्मिला ने, जो उनकी ये है, उर्मिला जी है, कटवाल से है, इन्होंने उनको इशारा किया, तभी वो पंचायत से भागे थे। उसके बाद ये ढूंढने भी गए पंचायत में, हम ढूंढ के ला रहे, और ये भी गायब हो गए। बिल्कुल। चलो भाई, तो हमारे पास देखो, मैं एविडेंस सभी चीजों के रखे हैं, हर चीज का, जो बोलेगी मीडिया, जो बोलेगी हमारे, पर हम ये चाहते हैं भाई सॉर्ट आउट हो। लड़की है, कोई खिलौना नहीं है भाई, आज इधर फेंक दिया उधर फेंक दिया। परवरिश अच्छे से करे, अच्छे से रहे और परिवार को बचाए। हम तो आज जुड़ के ये विनती कर रही है गालन खा पंचायत से। बिल्कुल भाई, अगर ऐसी बात है तो आप अजीत भी अपनी सफाई दे और बताए भी कि क्या कमी क्या नहीं है। इस बात का तो पता लगे ना। देखो, कमियां होती है, कमियां हर इंसान की होती है, कोई भी संपूर्ण नहीं पैदा होता, हर बंदे के अंदर कमी होती है। कमी होती है, अगर सॉर्ट आउट, अगर कमियां होती ना, तो रिकॉर्डिंग हर चीज की रखते। आप एक बताओ, आप इधर आए हो, आप एंट्री किया गेट से, आपको कोई भी बुजुर्ग मिलेगा या लेडीज मिलेगी, आप बोलोगे आंटी नमस्ते, वो बोलेंगे बेटा नमस्ते, कैसे आना हुआ, यही तो पूछेगा। ये थोड़ी बोल देगा, गाली देगा, तू ऐसे क्यों बढ़ गया। कोई भी नहीं बोल सकता। पूरा गांव, आप कहीं भी चले जाओ, अननोन गांव में भी चले जाओ, रास्ता पूछ लो भले किसी से, रोक, ये बोलेगा अरे तूने रास्ते कैसे पूछ लिया मेरे से, गाली देगा। अच्छा, और एक लेडीज के लिए तो बहुत उपप्रभात होती है भाई। एक जेंट्स बोल सकता है, चलो जेंट्स की आपस में होगी और तू मजाक भी कर देते हैं जल्दी। लेडीज अगर घर पे रह रही है भाई, उसकी बहुत लेट हिम्मत है कि वो कुछ बोल पाए। और कोई लड़की है, ये बताओ, शादी जहर खवाने के लिए बनाती है क्या, या उसको मारने के लिए? मरना होता तो हम क्यों छोड़ के आते, इतनी मरती रहती। एक बात ये आई थी, जो फोन वाली बात थी ना, अगर देखो, मैं एक चीज और रखना चाहूंगा, देखो ये एविडेंस हर चीज का, मतलब जाओ ही ना कि भी वो चीजें तो बात कर रहे हैं, तो मतलब वो तो बता, अभी जो उन्होंने बोला है ना, जितनी बातें उन्होंने बोल ली है उस 50 मिनट की वीडियो में, हर चीज का एविडेंस, 50 की 50 वीडियो में 50 मिनट में जो बातें बोली है, हर चीज का एविडेंस हम सामने रख सकते हैं। पहली बात तो ये है। मतलब उनके झूठ है उसमें। हाँ, 50 के 50 जितने भी उन्होंने बातें बोली, 50 बातें बोली, 20 बातें बोली, 10 बातें, उन चीजों का एविडेंस रख सकते हैं। नहीं, मेरा बोलने का मतलब सिर्फ ये था कि वो ये बोल रहे थे ना कि फोन का रिजेक्शन है। चलो, मैं फोन का, मैं 10 महीने के बाद मिला मैं था। फोन की बताता हूँ। देखो भाई, वो बात फोन का छुपाने वाली कोई बात ही नहीं होती। स्टार्टिंग से उस लड़की गुड़िया के पास कोई मोबाइल नहीं था, एकता के पास लास्ट तक कोई भी मोबाइल नहीं था। ये उनके घर को पता है, सबको पता है, हमारे को पता है। अजीत ने स्टार्टिंग में एकता ने पूछा कि फोन रखना है, उन्होंने मना कर दिया। एकता ने उसके बाद कोई फोन का जिक्र नहीं किया। तो लास्ट में जब हम छोड़ के आए, हमने फोन दिया, मेरी आईडी पे सिम है, मेरे आधार कार्ड पे नंबर है, मेरे पास फोन का बिल है। अगर वो ये बोल रहे हैं रातों को बात करती थी तो मेरे सामने आए, मैं उसका डिटेल निकलवाऊंगा। अगर वो हमारे मम्मी, मेरे पापा, मेरी वाइफ और मेरे अलावा कहीं और एक नंबर भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो हम गुनहगार है। हम अब अपनी लड़की को क्या सही बात, इस बात से तो ऊपर ने छोड़ा ही नहीं कुछ। अरे दूसरी बात भाई, मेरा क्या है, जिस दिन तो शादी उसके बाद तो फोन रखे नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और भाई अगर आज के टाइम में फोन रखे ही है। रखे बस एक महीना। 22 दिन, मतलब अभी 1 मंथ हुआ भाई, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, तभी तो- क्योंकि प्रॉपरली हमें पता है ना, मैं फोन लेके आया हूँ, सिम लेके आया हूँ, उस दिन से डिटेल निकल जाएगी। आएगी 20-25 दिन तुम आ रहे ही होंगे, 20-25 दिन ही फोन रखे। और वो तो डिटेल निकल जाएगी फोन की, कोई आम बात है भाई। ये तो एक बार आप वो क्यों रखवाया, मतलब वो 20 देखो, मैं उसका बताता हूँ। देखो भाई,
उस टाइम देखो, पहले बताओ, अगर मेरी शादी होती है तो मेरी वाइफ किस पे डिपेंड है सबसे पहले? ना मेरी वाइफ किस पे डिपेंड होगी? अगर मैं ही उसका फोन नहीं उठाऊंगा तो वो उसके बाद किसको बोलेगी? परिवार वाले नहीं सुनेंगे तो उसके बाद किसको बोलेगी? अब अगर उसके पास फोन नहीं होगा तो कैसे बोल देगी वो? सही बात कर। बताओ। हमने इसलिए फोन दिया था कि भाई कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, भाई हम आ जाएंगे। हम कभी ऐसे नहीं कि हम वैसे गए परिवार के साथ, उन देरा गांव की पंचायत के साथ, गालियन खा पंचायत के साथ गए वहां। पंचायत कभी किसी का फैसला गलत नहीं करती। पंचायत से क्यों भाग रहे हैं? पंचायत रखो, बैठो, बात करो, मिलो। ये भाई देखो, हम अपनी लड़की अगर वहीं बसाएंगे, वहीं उसके रखेंगे, वही वो रहेगी। हाँ, उस दिन भी आई आज हॉस्पिटल में। हाँ, उस दिन भी यही बात कही थी पंचायत के सामने, उस दिन भी यही कैमरे में रिकॉर्ड रखी थी, और यही बात आज हम रख रहे हैं हाथ जोड़ के। चलो भाई, आपने क्या लगा कमेंट करिए, और आगे की जो होगी इसके अंदर जो प्रक्रिया, जो भी हमारे पास फोन आवेंगे उनके भी, या फिर हम उस चीज पे बात करेंगे, या फिर मिला है अभी फोन।